Subscribe the channel and press the bell icon। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग डीसी एक्साइटेशन। ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट को हम लोग सब सॉल्व करेंगे। वो जानते हैं वो कैसे सेकेंड ऑर्डर हो गया थोड़ी देर में। तो इस लेक्चर में हम लोग सब जानने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस एक्सप्रेशन फॉर करंट, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस जो आएगा वो मैं सॉल्व करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन के से, और ये सॉल्व होगा होमोजेनस मेथड से। और उसके बाद फिर हम लोग सब ग्राफ प्लॉट आउट करेंगे करंट का 3 केसेस के लिए। 3 केसेस हमारे पास बनेगा, वो तीनों केसेस को हम लोग सब सॉल्व करके उसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास सर्किट कुछ ये रहेगा जिसमें डीसी सप्लाई हमने डाला है और सीरीज में लगा हुआ है आर, एल और सी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास सर्किट क्या हो गया कुछ इस तरह से, जिसमें हम लोग ने डीसी सप्लाई डाला है, ठीक है। एक की लगा हुआ है, ठीक है। आर, एल और सी सीरीज़ में लगा हुआ है। अब अगर के स्विच जो हम लोग सब लगाए हैं इसको अगर हम लोग सब क्लोज कर देते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि बाई KVL, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के तहत हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज जो हम लोग सब दे रहे हैं वही कंज्यूम होगा। तो हमारे पास आर के पास क्या वोल्टेज है, आर के पास हमारा वोल्टेज हो गया क्या, आर आई, ठीक है। एल के पास हमारे पास क्या वोल्टेज हो गया, हमारे पास हो गया एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और हमारे पास वी सी के पास क्या हो गया वोल्टेज, कैपेसिटर के पास क्या हो गया हमारे पास वोल्टेज 1/C, ठीक है, इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। तो हम लोग सब बाई KVL लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और फिर प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं। और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, V नॉट, ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास KVL का इक्वेशन। तो हम लोग सब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम लोग सब डिफ्रेंसीशन करेंगे। तो बाय डिफ्रेंसीशन, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पहला चीज़, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, आर डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर अगर हम लोग सेकेंड टर्म को एल डी आई बाई डी टी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और, तो ये हो जाएगा एल डी आई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये फिर हमारे पास जो तीसरा पार्ट है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, अगर इसको हम लोग सब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, आई बाई सी। और चूँकि ये हमारा वोल्टेज जो है वो क्या है, वो है डीसी। डीसी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग सब जो हायर ऑर्डर का है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हायर ऑर्डर हमारे पास ये है, तो इसको हम लोग सब पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर और प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग सब क्या करेंगे, एल को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम लोग सब एल को अगर कॉमन ले लेंगे और फिर एल को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो तो राइट हैंड साइड तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा डी स्क्वायर बाई आई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। तो हम लोग सब यहाँ पे लेट क्या करेंगे कि जो d बाई डी टी है इसको हम लोग सब d मान लेंगे, डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर बाई एल डी प्लस 1/L C
और ये फिर हो जाएगा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा अब टूट गया है, 0 के फॉर्म में आ रहा है इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको अब हमको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो वो टूट करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्या आया था, आर बाई एल डी प्लस 1/LC इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग सब ये देख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, हमको चाहिए क्या, रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए दैट मीन्स हमको अगर रूट्स निकालना है तो पहला D1 और D2 ये दो रूट्स निकालना है। सपोज़ अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग सब उसको, जैसे हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर ए बी एक्स प्लस सी, ये अगर हमारे पास है इक्वेशन कोई भी, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर इसका हमको रूट निकालना है दैट मीन्स x1 और x2 निकालना है, तो हम लोग सब क्या करते हैं, इसको हम लोग सब लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करते हैं। तो हम लोग सब इसी तरह से d1 और d2 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। d1 और d2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सब उसी तरह से माइनस बी में क्या हो गया, माइनस आर बाई एल। ठीक है, हुआ, और उसके बाद फिर हो गया हमारे पास प्लस माइनस। ठीक है, हुआ, और फिर हम लोग इसको करेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब आर बाई एल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac, 4 तो यहाँ रहेगा, ए क्या है हमारे पास, ए है 1। ठीक है, और c क्या हो गया, 1/LC, और ये फिर डिवाइडेड बाय क्या, 2a, a हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग सब एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग सब तोड़ करके अगर इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस r/2l प्लस माइनस, और इस 2 को अगर अंदर ले जाने का कोशिश करेंगे तो दैट मीन्स अगर ये 2 बाहर है, ठीक है, ये अगर 1/2 बाहर है तो ये 2 बाहर रहेगा। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे ले जाना है तो ये हो जाएगा फिर से 2, तो ये हो जाएगा r रूट अंडर r/2l का स्क्वायर। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या है, हम बताएं ये 4 रहेगा, तो ये नीचे भी अगर 4 आएगा तो ये 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, -1 डिवाइडेड बाई LC। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा 2 रूट D1 और D2। ठीक है, तो हम लोग सब देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि अगर, ठीक है, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे रूट्स के, रूट्स 3 तरह के निकलेंगे। किस तरह के रूट्स निकलेंगे, सबसे पहला चीज़, अगर ये मार्क दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहला चीज़ अगर ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे बड़ा हो, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, आएगा रियल, और हमारे पास अनइक्वल वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जाए तो, इक्वल आ जाने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों रूट जो आएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 रूट जो हमारे पास आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, अगर हमारे पास ये वाला पार्ट 1/LC जो है वो बड़ा हो किससे, r/2l से, दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक है, तो हम लोग सब केस एक एक करके सारे केस को देखते हैं। ठीक, तो हम इस पार्ट को मान लेते हैं अल्फ़ा, इस पार्ट को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो D1 का वैल्यू हो गया वो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और D2 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जैसे मैं बता चुका हूँ हमारे पास 3 कंडीशन आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सब केस 1 को देखते हैं, जिसमें हमारे को r/2l इज़ ग्रेटर देन 1/LC। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, तो
इस केस में हम लोग सब देख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगा यहाँ से, क्योंकि बीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमारे पास D1 इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और D2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो उसी तरह से चूँकि ये होमोजेनियस इक्वेशन था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई निकलेगा। आई में हमको क्या निकलेगा, आई इक्वल्स टू C1 e टू द पावर जो रूट्स आया अल्फ़ा प्लस बीटा टी प्लस C2 e टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा टी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग सब क्या करेंगे, अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 e टू द पावर अल्फ़ा टी फिर e टू द पावर बीटा टी प्लस C2 इक्वल्स टू C2 e टू द पावर अल्फ़ा टी फिर e टू द पावर माइनस बीटा टी। अब यहाँ पर हम लोग सब देख रहे हैं ये और ये दोनों कॉमन है तो इसको हम लोग सब कॉमन निकाल लेंगे, e टू द पावर अल्फ़ा टी, और अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, अंदर में बचेगा C1 e टू द पावर बीटा टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, और इसका जो रिस्पॉन्स जो होगा, करंट रिस्पॉन्स, वो क्या होगा, वो किस तरह का होगा, वो होगा ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड दैट मीन्स हमारा जो करंट और टाइम के बीच में, करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ओवर डैम्प्ड कंडीशन में होगा। वो कुछ इस तरह से होगा। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सब केस 2 की ओर। ठीक है, केस 2 कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, केस 2 कंडीशन में हम लोग सब लेते हैं R/2L, ठीक है, का जो स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन है 1/LC से। अब अगर लेस रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। किसका इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, बीटा का। दैट मीन्स हमको D1 और D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला D1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस जे बीटा, और उसी तरह से हमारा D2 इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस जे बीटा। ठीक है, अब इसको आई के फॉर्म में हम लोग सब लिखेंगे तो आई इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस जे बीटा टी प्लस C2 e टू द पावर अल्फ़ा माइनस जे बीटा टी। ठीक है, सेम पिछले इक्वेशन की तरह से ही हम लोग सब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर e टू द पावर अल्फ़ा टी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फ़ा टी कॉमन, और ये हो जाएगा C1 e टू द पावर जे बीटा टी और प्लस C2 e टू द पावर माइनस जे बीटा टी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर जे बीटा टी हो गया आपका क्या, कॉस बीटा टी, और e टू द पावर माइनस जे बीटा टी हो गया साइन बीटा टी। तो ये एक्सप्रेशन हमारा टूट करके बचेगा e टू द पावर अल्फ़ा टी। ठीक है, और ये हो जाएगा C1 कॉस क्या बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, केस 2 के लिए। और इसका जो ग्राफ जो होगा वो होगा क्या, ऑस्किलेटरी। ठीक है, जिसको हम लोग सब अंडर डैम्प्ड भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से होगा, ये कुछ होगा इस तरह से, ये ऑस्किलेटरी होगा, धीरे 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 घटना शुरू होगा और ये घटते जाएगा। ठीक है, और ये हो गया पार्ट आपका आई, और ये हो गया क्या टी, और इसको हम लोग सब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सब बोलते हैं ऑस्किलेटरी। ठीक है, या फिर हम लोग सब इसको बोलेंगे अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट केस जिसको हम लोग सब बोलते हैं केस 3, जिसमें हमारा क्या होगा R/2L का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू होगा किसके, 1/LC। अब इसके कारण क्या होगा, हमारा जो बीटा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिमिनेट।
दैट मीन्स यहाँ पर जो बीटा जो होगा हमारा वो एलिमिनेट होकर के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रूट जो होगा D1 और D2 वो दोनों क्या होगा हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। जब हमारे पास दो सिमिलर रूट रहे तो हम लोग सब उसको किस तरह से लिखते हैं, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा C1 e टू द पावर अल्फ़ा t पहला रूट के लिए, और दूसरा रूट के लिए हम लोग सब एक t जोड़ देंगे साथ में, तो ये हो जाएगा C2 क्या t e टू द पावर अल्फ़ा t, ठीक है। और इसमें से हम लोग सब कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर अल्फ़ा t e टू द पावर अल्फ़ा t को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस t C2, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, कंडीशन थर्ड के लिए। और इसका ग्राफ जो होगा वो होगा क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। वो किस तरह से होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में होगा। अब इसका हम लोग सब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ओवरशूट होगा कम और कुछ इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा ये कुछ इस तरह से जा कर के नीचे, और ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा T। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं पी सिम से पूरा सिमुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग सब, क्रिटिकली डैम्पिंग या डैम्प्ड, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं बनाऊंगा क्या बोल ये इसका जो सिमुलेशन पार्ट है उसको बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।